हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम छठी क्लास का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, भोजन के घटक। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके। भोजन हमें कार्य करने की ऊर्जा देता है। बिना भोजन के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। किसी भी काम को करने की हमें क्या होती है, भोजन की जरूरत। बिना भोजन के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। भोजन में कुछ ना कुछ आवश्यक तत्व जरूर उपस्थित होते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जिनसे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, जिनसे हमारा शरीर मजबूत बनता है। और उन आवश्यक तत्वों को हम कहते हैं पोषक तत्व। क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्वों के जो नाम है वो इस प्रकार हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये हमारे क्या है, पोषक तत्व हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की, तो भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें शरीर के अंदर, ठीक है, वो शर्करा के रूप में और मंड के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इन सभी पोषक तत्वों की, कि इन पोषक तत्वों का उपयोग क्या है, क्या मिलता है इनसे हमें, हमारे शरीर को इनसे क्या फायदा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और किस प्रकार की ऊर्जा? तुरंत ऊर्जा जो देता है वो देता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। और इसके बाद में अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हमारे शरीर को बढ़ाता है। जो भी हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सभी हमारे शरीर में जितने भी वृद्धि हो रही है, जितनी भी ग्रोथ हो रही है, वो सभी किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की वजह से होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं वसा की। वसा को हम फैट भी कहते हैं। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा जो है संरक्षित रूप में मिलती है। मतलब जब ये स्टोर फॉर्म में हमारे शरीर में रहती है, और जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, तो जब ये हमें ऊर्जा मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन की। विटामिन की अगर हम बात करें, तो विटामिन क्या करता है? विटामिन हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं फाइबर की। फाइबर क्या करते हैं? फाइबर हमारे शरीर का में भोजन का पाचन करते हैं। जो भी पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, वो फाइबर की मदद से अच्छी प्रकार से हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जल की, मतलब पानी की। पानी हमारे शरीर में क्या करता है? शरीर के तापमान को बनाए रखता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं खनिज लवण की। खनिज लवण क्या करता है? खनिज लवण हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है। जैसे कैल्शियम की अगर हम बात करें, फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, तो इस प्रकार से और भी खनिज लवण है, जैसे कि आयरन, लोहा, जो हमारे खून के अंदर उपस्थित होता है। इस प्रकार से हमारे शरीर के लिए खनिज लवण भी जरूरी होते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कि हमें सारे पोषक तत्व तो मिलते कैसे हैं, एक एक करके पढ़ना तो चाहिए हमें। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहले मिलते हैं हमें किस किस से मिलते हैं? आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट देते क्या है? हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं। अगर हमें तुरंत ऊर्जा की जरूरत है, हमें कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या खाना चाहिए? आलू खाना चाहिए, चावल खाने चाहिए, गेहूं खाने चाहिए, पपीता खाना चाहिए, गन्ना खाना चाहिए, तरबूज, बाजरा, मक्का, आम, ये सभी जो है भोजन हमें कार्बोहाइड्रेट के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए खाने चाहिए। ऐसे ही अगर हमें वृद्धि चाहिए, अगर हम चाहते हैं हमारी हाइट बढ़े, खूब हमारी हाइट बढ़े है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो, हमारे जो जितने भी बॉडी की, जितने भी हमारे शरीर की कोशिकाएं जो है हमारे शरीर की खराब हो गई हैं, वो ठीक हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या खाना है? प्रोटीन खाना है। और प्रोटीन में हम क्या क्या खा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दाल खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, मटर खा सकते हैं, ठीक है, दूध पी सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं। ऐसे ही वसा। वसा क्या होता है? फैट कहते हैं जिसे हम। अगर हमारे शरीर को वसा चाहिए, हमारे शरीर को वसा की जरूरत है, तो हम क्या चीजें खाएंगे? जितने भी तेल है बेटा, ठीक है, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, ठीक है, घी हो गए आपके सभी के सभी, दूध हो गया, मांस, मक्खन, घी, ये सभी हमें जो है वसा के लिए खाने चाहिए, यूज में लेने चाहिए। और आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में हमें क्या खाना चाहिए? हमें पालक खाना चाहिए, मछली खानी चाहिए, अदरक खाना चाहिए,
इनसे हमारे शरीर में आयोडीन की कमी पूरी हो जाएगी। और आप लोगों को पता है अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, हमें घेंगा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। और ये घेंगा रोग क्या होता है, हमारे गले पे यहाँ पे स्वेलिंग सी, सूजन सी आ जाती है, फूल जाता है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए, फॉस्फोरस की कमी को दूर करने के लिए हमें दूध पीना चाहिए, केले खाने चाहिए, हरी मिर्च खानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम, अगर हमारे शरीर की हड्डियों को हमें मजबूत रखना है तो हमें क्या खाना है, हमें दूध पीना है और अंडे खाने हैं, ठीक है। और इस हम बात करते हैं विटामिन ए की। देखो हमारे जो विटामिन होते हैं बेटा वो हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है वो हमें किस किस से मिलता है, वो हमें पपीते से मिलता है, वो हमें गाजर से मिलता है, आम से मिलता है, दूध से मिलता है, मछली के तेल से मिलता है। विटामिन ए की कमी से क्या रोग हो जाता है, हमारे आंखों की जो रोशनी है वो कम हो जाती है। विटामिन ए की वजह से अगर विटामिन ए हमारे शरीर में अच्छी से नहीं होगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, हमारी आंखों की जो रोशनी है वो कम हो जाएगी, हमें दिखने में दिक्कत होगी। सॉरी बेटा आज थोड़ी सी गला खराब है मेरा, ठीक है। फिर बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी किस किस से मिलता है, हमें गेहूं से मिलता है, चावल से मिलता है और यकृत से मिलता है। विटामिन सी जो है वो हमें टमाटर से मिलता है, संतरे से मिलता है, आंवले से मिलता है, नींबू खाना चाहिए, मिर्च खानी चाहिए, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी जो है वो हमें दूध से मिलता है, मक्खन से मिलता है, मछली से मिलता है, अंडों से मिलता है और यकृत से मिलता है। ये हमारे विटामिन डी। अगर हम बात करें, देखो विटामिन ए जो है, अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर विटामिन बी हमारे शरीर को सही से नहीं मिलेगा तो हमें बेरी रोग हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए में क्या होगा, विटामिन ए की वजह से जो विटामिन ए है अगर हमें अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगा तो हमारे आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, हमारे आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, ठीक है। विटामिन बी अगर हमें अच्छे से नहीं मिलेगा, हमारे शरीर को अच्छे से नहीं मिलेगा, हम विटामिन बी वाले प्रोडक्ट भोजन अच्छे से नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में बेरी रोग हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा। ऐसे ही विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और इस स्कर्वी रोग में क्या होता है, हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। ऐसे ही विटामिन डी अगर हम अच्छे से नहीं लेंगे, विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से भी मिलता है जो कि एक प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। उसके अलावा दूध, मक्खन, घी, अंडे, यकृत इन सभी से मिलता है। और विटामिन डी अगर हम अच्छे से नहीं लेंगे तो हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से रिकेट्स नाम का एक रोग जो है वो हमें हो जाता है, मनुष्य को हो जाता है। क्या हो जाता है, रिकेट्स नाम का रोग मनुष्य को हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी पोषक तत्व में कौन सा भोजन का घटक उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैसे हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की जांच की। अगर हमें देखना है कि जो हमारा भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं उपस्थित, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हम आलू लेंगे, हमें आलू में चेक करना है कि आलू में जो है कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं। तो हम आलू लेंगे, आलू के अंदर क्या करेंगे, आयोडीन का एक घोल बनाएंगे, आयोडीन
ठीक है। और आयोडीन की कुछ ड्रॉप जो है हम क्या करेंगे, आलू पे डालेंगे, और जैसे ही हम आलू पे डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप जब आलू पे डालेंगे तो आलू का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, काला नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, काला नीला या नीला काला कह लो, ठीक है, या नीला काला हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि हमें पता लगेगा कि जो हमारा आलू है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ऐसे ही अगर हमें प्रोटीन की जांच करनी है तो प्रोटीन की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटीन की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोटीन की जांच करने के लिए भोजन का घटक लेंगे और भोजन के घटक को पीस के छोटे से टुकड़ों में बदल देंगे और उसको एक परख नली, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और कुछ एक दो बूंद जो है पानी की मिला देंगे। फिर उसके बाद में उसमें 2 ड्रॉप जो है वो हम कॉपर सल्फेट डालेंगे, 2 ड्रॉप जो है वो हम कॉपर सल्फेट की डालेंगे और 10 ड्रॉप जो है वो हम कास्टिक सोडा की डालेंगे। 10 ड्रॉप जो है वो हम कास्टिक सोडा की डालेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि अगर उसका रंग बैंगनी हो जाता है, अगर उस विलेन का रंग बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब उस विलेन के अंदर जो प्रोटीन है वो उपस्थित है। इसी प्रकार से अगर हमें वसा का टेस्ट करना है, वसा की जांच करनी है कि किसी भी तत्व के अंदर वसा उपस्थित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस भोजन को लेंगे और उस भोजन को एक पेपर से लपेट देंगे और उस पेपर को जब हटाएंगे तो हम देखेंगे कि वो पेपर जो है ऑयली, तेलीय हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि जब मम्मी आपको पराठे बनाकर देती है और कागज में लपेट देती है तो वो कागज जो है वो तेलीय हो जाता है, जिससे पता लगता है कि हमारे पराठों के अंदर क्या है, वसा उपस्थित है, क्योंकि हमने घी लगाया और वो घी क्या है, एक प्रकार का वसा है। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार की। संतुलित आहार क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संतुलित आहार एक ऐसा आहार होता है, ठीक है, ऐसे भोजन को कहते हैं जिसमें सभी, ठीक है, जिस भोजन में सभी, जिसमें सभी पोषक तत्व, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व समान अनुपात में पाए जाते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व जो है वो समान अनुपात में पाए जाते हैं। सभी पोषक तत्व समान अनुपात में पाए जाएंगे, ना तो कम होंगे और ना ही ज्यादा। इसे बैलेंस डाइट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मोटापा। मोटापा क्या होता है, मोटापा अब उस सिचुएशन में, उस स्थिति में कहते हैं जब वसा की मात्रा किसी के भोजन में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को मोटापा नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। अब हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आए। इस चैप्टर को आप 2-3 बार जो है पढ़िए, वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर जो है समझ आ जाएगा। धन्यवाद।